नमस्कार। सभी मित्रों को स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आज का प्रोग्राम थोड़ा देर में शुरू हो पाया क्योंकि ठंडक बहुत थी, कोहरा बहुत था। अभी कोहरा ख़त्म हुआ है तो इसलिए प्रोग्राम थोड़ा देर में शुरू हुआ और धूप बिल्कुल करीब करीब सर के पास आ गई है सर के ऊपर। तो इसलिए जो सामने से जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो प्रोग्राम में जो रहती है फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी की बातें, अच्छाइयाँ, वो अब थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन चलिए, धूप है और नया साल है, आपका साथ है, तो इसलिए ये प्रोग्राम आज हम लोग करते हैं। नए साल की ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, आपका, आपके परिवार का मंगल हो, हर तरह से कल्याण हो। आपकी हर ख्वाहिशें, हर इच्छाएं पूरी हों, स्वास्थ्य सबका अच्छा रहे और आपकी जो सकारात्मक शक्तियां हैं वह अपना असर करें पूरे समाज पर, देश पर, परिवार में और चारों तरफ। बाबा नागार्जुन की एक कविता याद आ गई कि नए साल का, नए गगन में नए साल का सूर्य जो चमक रहा है, नए साल में, नए गगन में, नए साल में, नए गगन में नए साल का नया सूर्य जो चमक रहा है, इस विशाल भूक्षेत्र में जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है उसमें। और जब कोई राइटर लिखता है मेरी, तो मेरी मतलब सारे लोगों की, सभी पाठक वर्ग की, सबकी आभा उसमें समाई हुई है। तो नए गगन में, नए साल में नया सूर्य जो चमक रहा है, इस विशाल भूखंड में जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है उसमें, हम सब की भी आभा है उसमें। हम सब की आभा के साथ मिल कर के यह सूर्य का जो चमक है वो और देदीप्यमान हो जाता है। तो हम लोगों को इस तरह से रहना है कि सूरज की आभा में हम सब की भी आभा समाई रहे। और एक नव वर्ष की शुभकामनाओं को 8 लाइनों में मैंने लिखा था कभी, वो आपको सुनाना चाहूँगा कि नव वर्ष का स्नेहिल शुभ गान, नव वर्ष का स्नेहिल शुभ गान, खुशियों का ही हो अमित वितान। वितान एक छाया, खुशियों की छाया, खुशियों की चादर, खुशियों का मंडल आप ऊपर। नए नव वर्ष का स्नेहिल शुभ गान, खुशियों का हो अमित वितान, रहे निरंतर निज की पहचान। हमें अपनी पहचान रहे निरंतर। वो अभी हम लोगों ने ह्यूमन वैल्यूज़ में भी और अदरवाइज़ भी अक्सर उसकी चर्चा करते हैं, सेल्फ एक्सप्लोरेशन की, सेल्फ रियलाइजेशन की। तो निज की पहचान वही है कि हमारे अंदर जितनी शक्तियाँ हैं या जो कुछ है, सबकी पहचान रहे, अपनी कमियों की भी पहचान रहे, ताकि हम उसको दूर करते रहें। तो नव वर्ष का स्नेहिल शुभगान, खुशियों का हो अमित वितान, रहे निरंतर निज की पहचान और हो आलोकित भविष्य वर्तमान। भविष्य और वर्तमान दोनों ही आलोकित रहें। रहे आलोकित भविष्य वर्तमान, क्योंकि पास्ट तो बीत चुका है, उसको तो हम परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन वर्तमान की अपनी मेहनत से और भविष्य के उन सपनों के दिशा के आधार पर हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। तो नव वर्ष का स्नेहिल शुभगान, खुशियों का हो अमित वितान, रहे निरंतर निज की पहचान और हो आलोकित भविष्य वर्तमान। इसी पर मुझे एक छोटी सी हाइकू कविता भी याद आ गई कि
भूत भविष्य वर्तमान का क्या रिश्ता है। एक तो वो गज़ल है कि न भूत में न भविष्य में न वर्तमान में हूँ, मैं तो समय के आसमान में हूँ। हमारा जीवन समय के आसमान की तरह है, जिसमें भूत भविष्य वर्तमान तीनों की लहरें आती रहती हैं। लेकिन भूत, और एक हाइकू में उसको कहा कि भूत एक स्लेट, सॉरी समय एक स्लेट, या जिंदगी एक स्लेट, जिंदगी एक स्लेट है, एक तख्ती है। भूत एक खड़िया, जो हम उसको लिखते हैं भूत के साथ वो मिटता चला जाता है। भूत एक खड़िया, चाक जिससे हम लिखते हैं, चाक वर्तमान एक चाक जिससे हम लिख रहे हैं। उस स्लेट पर जो कुछ हम लिख रहे हैं वर्तमान के चाक से ही लिख रहे हैं। और भविष्य एक रोशनी, भविष्य की रोशनी में ही वर्तमान में लिख रहे हैं। तो भूत एक डस्टर है, वर्तमान में ही हम लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं, और भविष्य एक रोशनी है। तो भूत एक डस्टर है, इस पर भी थोड़ा और चर्चा किया जा सकता है। भूत एक तरह से डस्टर की जगह पे किताब कह लीजिए। भूत एक किताब है कि जिसमें अच्छे और बुरे दोनों मेमोरीज रहते हैं, वहाँ से हम सीखते हैं, लेसन्स लेते हैं। तो उस समय तो मैंने उस पर डस्टर शब्द लिखा था भूत, लेकिन अब ये महसूस करता हूँ कि भूत एक किताब या उसी के इक्विवेलेंट कोई और शब्द, वर्तमान एक खड़िया या कलम जिससे आप उस पर लिखते हैं, और भविष्य एक रोशनी, भविष्य की रोशनी में ही लिखते हैं। तो नए वर्ष का स्नेहिल शुभगान, खुशियों का हो अमित वितान, रहे निरंतर निज की पहचान, हो आलोकित भविष्य वर्तमान, और हर कार्य में हम रखें ध्यान, हर कार्य में हम रखें ध्यान, प्रकृति और ईश्वर महान, प्रकृति और ईश्वर महान। हर कार्य में हम रखें ध्यान, प्रकृति और ईश्वर महान, गरीब से गरीब इंसान जो आखिरी पायदान पे है, जिसे गांधी जी कहा करते थे, जो आखिरी पायदान पर है, गरीब से गरीब इंसान और आसपास की मधुर मुस्कान। हर कार्य में हम रखें ध्यान, प्रकृति और ईश्वर महान, गरीब से गरीब इंसान, आसपास की मधुर मुस्कान। तो यह भावना नए साल की शुभकामनाओं के लिए है। एक प्रोग्राम में थोड़ी सी रुकावट आ रही है, उसको ठीक कर लेते हैं, फिर उसके बाद प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोगों ने जैसा कि कहा था कि हम लोग चर्चा करेंगे नए साल की शुभकामनाओं के आदान प्रदान के साथ ही जो जीत हार के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे, यह सोचा गया था, क्योंकि ये कई दिन से पेंडिंग है। और हमारे एक मित्र ने एक बार कहा कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जीत होती है, इसीलिए जो जीत जाता है उसी के साथ द ग्रेट लगाया जाता है। सिकंदर द ग्रेट और तमाम सारे उदाहरण, नेपोलियन द ग्रेट। जो जीतता है, जो जीता वही सिकंदर कहा जाता है। तो जो जीत जाता है उसी को महान माना जाता है। हो सकता है आम धारणा भी बहुत यही हो, इसीलिए लोग जीत को किसी भी हालत में जीत हासिल करना चाहते हैं, गलत सही
आधार पे भी जीत हासिल करना चाहते हैं, और उसी जीत के चक्कर में धरती की आज ये हालत हो गई। दरअसल हमें इस परिभाषा को बदलना होगा। ये जीत का सिद्धांत राजशाही का है, लोकतंत्र का नहीं। राजशाही में था कि येन केन प्रकारेण जीत हासिल करना है, और जो जीतता चला जाएगा वही राजा होगा। पहले कई उदाहरण भी, इवन नेपोलियन का भी उदाहरण दिया, अलेक्जेंडर का भी वही उदाहरण उन्होंने दिया हमारे मित्र ने, कि उन लोगों ने पहले सेना बनाई, फिर वो सेना के आधार पर लड़ते रहे, आसपास का क्षेत्र कब्जे में लिया, फिर और कब्जे में लिया, और लेते लेते एक बड़ा साम्राज्य बन गया और तमाम लड़ाइयों में हराते चले गए। लेकिन वह राजशाही का था। व्यवस्थाओं का भी इवोल्यूशन हो रहा है। हमारे अपने धरती पे कैसे बेहतर तरीके से रहें, इसका भी, जीवन पद्धति का भी इवोल्यूशन हो रहा है। और अब हम जब लोकतंत्र तक आ गए हैं, जैसे राधा कृष्णन कहते थे कि लोकतंत्र केवल व्यवस्था की एक पद्धति नहीं है, जीवन की एक पद्धति है। केवल राजशाही के आधार पर एक व्यक्ति की राय चलती थी जो राजा होता था, और उसी के इच्छा अनुसार सब कुछ होता था। बाकी लोगों की इच्छाओं का कोई मतलब नहीं था। फिर उसी के बाद, और फिर वो अपने बच्चों को, चाहे वो संवेदनशील हो या ना हो, राजा होने लायक हो या ना हो, क्रूएल हो या जो भी हो, अपने परिवार और अपने बच्चों को ही पूरी सत्ता देना चाहता था। और कैसी कैसी प्रथाएं थीं, दास प्रथाएं थीं, बेरोजगारी के साथ साथ वो बॉन्डेड लेबर, मधुआ मजदूर की पद्धति थी। तमाम तरह तरह के अत्याचारों का जो इतिहास मिलता है वो राजशाही का। कुछ अच्छे राजा हुए, उनको अच्छा माना गया, लेकिन राजशाही धरती पर आदर्श पद्धति नहीं थी। उसके पहले कबीलाई पद्धति और संस्कृति थी, फिर राजशाही आई। अब राजशाही की कमियों की वजह से डेमोक्रेसी आई, लोकतंत्र आया। लोकतंत्र में वह जो येन केन प्रकारेण हर तरह से बस जीत हासिल करना है, वह नहीं होना चाहिए। अब जो सबके कल्याण के लिए काम करे, सबकी सेवा करे, उसकी जीत होनी चाहिए। अभी वो भावना आई नहीं है। जो लोग सेवा कर रहा हो वो जीते, लेकिन अभी वो स्थिति आई नहीं है, क्योंकि अभी लोकतंत्र ही सही अर्थों में नहीं आया। लोकतंत्र सही अर्थों में तभी आएगा जब सभी लोग लोकतंत्र का अर्थ जान जाएंगे, अपनी शक्ति जान जाएंगे, और अपने हर चुनाव में ऐसे लोगों को चुनेंगे जो वाकई लोक सेवा कर रहे हों, जो बस पैसे और पूंजी के आधार पर अपनी शक्ति दिखा करके, नाटक करके, मीडिया खरीद करके या भौकाल करके जो लोगों को मोहित कर रहे हों, उस मोह से बचना है। उस उनके बहकावे फुसलावे में आ जाने से बचना है, और अपनी खुली आंखों से जो वाकई सेवा कर रहा है उसको आगे बढ़ाना है, उसको अपना प्रतिनिधि मानना है। यह विधानसभाओं और लोकसभाओं या पार्लियामेंट्स में भेजने का जो जिसको हम प्रतिनिधि भेजते हैं, वो केवल उसी भाव से जैसे कि हम एक डॉक्टर चुनते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, उसको अपना प्रतिनिधि बना देते हैं, कोर्ट में अपना एक वकील प्रतिनिधि बना लेते हैं, बस उसी तरह से उसको कोई जीत की बात नहीं होती है। तो ये जो जीत है, जिसके हिसाब से आज तक जो माना गया कि जो जीता वही सिकंदर, इस परिभाषा को लोकतंत्र में बदलने की ज़रूरत है। एक तो राजनीति को अब लोक नीति करना है, और प्रतिनिधि उसे होना है जो सेवा आधारित हो, न कि जीत आधारित। और लोकतंत्र में जीत भी उसी की होनी चाहिए जो सेवा कर रहा हो। तो सेवा मुख्य होना चाहिए, ना कि जीत। और अच्छे काम के लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो उस काम में जो आनंद आता है वही जीत है। हम भले ही हार जाएं, असफल हो जाएं, वो असफलता महत्वपूर्ण नहीं है। उस काम को करने में जो आनंद आया, असली जीत तो वो है।
इसीलिए मैंने ह्यूमन वैल्यूज़ के उस लेक्चर में बताया भी था कि कर्म और फल दोनों एक दूसरे को से जुड़े हुए हैं और दोनों जीत को डिफाइन करते हैं। अगर कर्म करते समय आपको आनंद आ रहा है और फल सुखदायक है तो आप जीते हुए हैं। आप कर्म करते समय थोड़ी तकलीफ भी हो रही है, लेकिन फल अगर आनंददायक है सबके कल्याण के लिए, आपके कल्याण के लिए, तब भी आपकी जीत है। कर्म करते समय सामान्य है, फल के भी सामान्य है, तो ये रजस कर्म है। और अगर फल कर्म करते समय आपको बहुत आनंद आ रहा है और फल बहुत दुखदाई है, आपके लिए भी, प्रकृति के लिए भी, समाज के लिए भी, धरती के लिए भी, तो कर्म करते समय आपको जीत का आनंद भले मिला होगा, लेकिन क्या वो वाकई जीत थी? फल तो कह रहा है कि आपकी जीत नहीं हुई। हर लड़ाई में जिसमें चाहे जो जीते, दोनों पक्ष हारते हैं। इसको गहराई से समझना हो। चाहे वो नेपोलियन रहा हो, चाहे सिकंदर रहा हो, धरती उनकी ऋणी नहीं है। धरती उनके लिए थैंकफुल नहीं है। धरती उनके लिए थैंकफुल है जिसने ईजाद किया दवाओं का या ऐसे आविष्कारों का जिससे धरती और बेहतर हो गई। यह इतिहास के लिए अच्छा है। आज तक का जो इतिहास लिखा गया उसमें जो जीता वही सिकंदर, उसी का इतिहास लिखा गया। लेकिन इतिहास की परिभाषा को भी बदलना पड़ेगा। जिसने समाज के लिए अच्छा किया, देश के लिए अच्छा किया, प्रकृति के लिए अच्छा किया, धरती के लिए अच्छा किया, उसका भी इतिहास में स्थान होना चाहिए। और अब जो लोकतांत्रिक इतिहास लिखा जाएगा या भविष्य में जो जियोक्रेटिक इतिहास लिखा जाएगा, उसने जिसको ने धरती को अच्छा बनाया उसी को विजेता माना जाएगा। जिसने पेड़ लगाए, जिसने लोगों को पेड़ काटने से रोका, अनावश्यक पेड़ काटने से रोका, वह सब जीते हुए हैं। जीत की परिभाषा को समझना होगा। वह कार्य जिससे प्रकृति, समाज, देश, धरती और सुंदर बनती है और अच्छा होता है, खुशहाली आती है, वही कार्य जीत है। उस कार्य को करना ही जीत है। तो जीत हार को अब लड़ाइयों के परिप्रेक्ष्य में देखना, ये भूत की तरह से, इसको डस्टर की तरह से मिटा दीजिए। अब वर्तमान में और भविष्य में जो प्रकृति के लिए, धरती के लिए, समाज के लिए अच्छा हो, वही काम करना ही जीत है। तो इसलिए उन पुरानी परिभाषाओं में बंधना नहीं है। कहीं किसी ने कुछ कह दिया या भेज दिया और हमने मान लिया, ऐसा नहीं करना है, नहीं सोचना है। फिर उन्होंने तमाम सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि हिटलर भी ग्रेट हो जाता तो अगर वो जीत जाता, क्योंकि अंत में हार गया इसलिए ग्रेट नहीं हो पाया। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया हमारे मित्र ने कि जो लोग हारे हुए हैं वो जीते लोगों को ईर्ष्या, बस उनसे ईर्ष्या करते हैं, लेकिन जो जीत जाए वही सिकंदर है। ऐसी बात नहीं है। पूरी धरती के परिप्रेक्ष्य में अगर हम सोचना शुरू करेंगे तो आज जो बहुत जीते हुए लोग हैं वो बहुत ऐसे नज़र नहीं आएंगे। जो भी जीता अपने देश के लिए ग्रेट रहा होगा, लेकिन देश की बाउंड्रीज भी बदलती रहती हैं। अब ग्रेट वही होगा जो पूरी धरती के लिए ग्रेट रहा होगा और पूरी धरती को जिसने बेहतर बनाया। और एक और उन्होंने बड़ा अपने को, अपनी लॉजिक को और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने तो यहाँ तक लिख दिया कि अब तो किसी देश की अस्मिता दो चीज़ से तय होती है कि वो युद्ध में कितना जीतता है और क्रिकेट में कितना जीतता है। उन्होंने तो यहाँ तक, शायद क्रिकेट के फैन रहे होंगे, तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अब किसी देश की अस्मिता इस पर निर्भर करती है, देश का सम्मान, देश की इज्जत इस पर निर्भर करती है कि युद्ध में कितना जीतता है और क्रिकेट में कितना जीतता है। युद्ध की जहाँ तक बात है, जब तक पूरी धरती की व्यवस्था एक नहीं हो जाती है और युद्ध समाप्त नहीं हो जाता है,
अगर दूसरे लोग तैयारियां कर रहे हैं तो हमें आत्मरक्षा में युद्ध करना पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो इसलिए युद्ध के उस तैयारी को और किसी भी आक्रमण में अपनी रक्षा करना तो बहुत ज़रूरी है। उस पर प्रश्न चिन्ह अभी नहीं लगाया जा सकता। भविष्य में ये लड़ाइयाँ ख़त्म होनी हैं, आज से 30-40 साल 50 साल बाद, लेकिन अभी जब तक वो लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं तब तक वो करते रहना पड़ेगा। लेकिन क्रिकेट से अपने देश की अस्मिता को जोड़ना, ये मुझे हंसी आती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, हवा, पानी को भूलकर हम क्रिकेट से अपने देश की अस्मिता को जोड़ रखें कि क्रिकेट में अगर हम हार गए तो दुखी हैं, क्रिकेट में जीत गए तो सुखी हैं। हमारे सुख दुख पर इसका कोई प्रभाव नहीं है कि हमारे देश के 80% बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, 50-60% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, हमारी नदियाँ गंदी हो रही हैं, हमारी हवा हमें बीमार कर रही है, हमारे स्वास्थ्य का, हर बच्चे के, हर व्यक्ति के अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य का इंतज़ाम नहीं हम कर पाए हैं। इससे हम दुखी नहीं होते, और क्रिकेट में हार गए तो हम दुखी होते हैं। और अस्मिता का आलम यह है कि क्रिकेट की अस्मिता से जुड़े हुए लोग जब क्रिकेट के मैच चल रहे हों तो आप देखिए किस हर ऑफिस में, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट, लोग अपना अपना काम छोड़ करके केवल क्रिकेट देखने लगते हैं। और जो बेचारा गांव से या कहीं से दूर से आ रहा है उसे अपना काम कराने के लिए, उस ऑफिस में दिन भर उसे इधर से उधर भटकाया जाता है, और साहब और बाबू सभी लोग क्रिकेट में डूबे हुए हैं। ये कौन सी राष्ट्र की अस्मिता है? कैसी अस्मिताओं की हमने तलाश कर रखी है? हमारे रोल मॉडल्स गलत हो गए हैं। हमें अपने रोल मॉडल, जीत की परिभाषा के साथ साथ हमें अपने रोल मॉडल्स भी बदलने होंगे। जो समाज के लिए ठोस कार्य कर रहा है, सबके कल्याण के लिए कार्य कर रहा है, प्रकृति के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है, धरती के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है, वही रोल मॉडल होगा, वही जीता होगा, और वही देश की अस्मिता की रक्षा कर रहा होगा। हमको यह परिभाषा माननी पड़ेगी। 7-8 साल पहले दिल्ली में एक शादी में गया था, तो हमारे तमाम सारे मित्रों के, मैं थोड़ा देर में पहुंचा, खाना चालू हो गया था, सारे मित्रों की पत्नियां और सभी लोग खाना खा रही थी। मित्र ज़्यादातर पत्नियां ही थी उनके, और वो आपस में चर्चा कर रही थी। दिल्ली और आसपास के बड़े शहरों से ज़्यादा वो लोग आई हुई थी, और इसमें कम्युनल एलिमेंट्स कैसे शामिल कर लिए जाते हैं। तो वो भाभियाँ ये चर्चा में कह रही थी कि क्रिकेट मैच होते हैं, उस समय क्रिकेट मैच चल रहा था, कह रहे हैं क्रिकेट मैच होता है, और देखिए अगर क्रिकेट मैच बता देता है कि कौन सा इलाका कैसा है। अगर हिंदुस्तान के जीतने पे पटाखे फूट रहे हों तो वो हिंदू इलाका है, और अगर पाकिस्तान के जीतने पे पटाखे फूट रहे हों तो मुस्लिम एरिया है। और देखिए, राष्ट्रवादी और अराष्ट्रवादी की पहचान हो जाती है। अगर हिंदू एरिया में क्रिकेट मतलब पटाखे छूट रहे हों तो ये राष्ट्रवादी एरिया है, और अगर मुस्लिम एरिया में, जिस एरिया में पाकिस्तान के जीतने मतलब जीतने पे पटाखे छूट रहे हैं, वो अराष्ट्रवादी एरिया है या राष्ट्र विरोधी एरिया है। मैंने कहा भाई जी लोगों, दरअसल क्रिकेट के जीतने पर अगर जहाँ भी पटाखे छूट रहे हों वह दोनों ही राष्ट्र विरोधी एरिया है, चाहे हिंदुस्तान के जीतने पे चाहे पाकिस्तान के छूटने पे। ठीक है, खेल खेलने वाले खेल लें, वो बात ठीक है, लेकिन उस खेल की वजह से लोग अपना इतना समय बर्बाद करें जो देश के बहुत ज़रूरी कामों में लगा सकते हैं, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए, हवा के लिए, पानी के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए, जन जागरण के लिए। हमने संविधान जानने पे अपना समय नहीं लगाया। अगर जितना समय क्रिकेट को लगाया होता उसमें तो हम 60, 65, 70 तक ही हर व्यक्ति संविधान जान गया होता, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो हम ये बताता है कि हम देश के मालिक हैं।
व्यवस्थाओं ने भी यही चाहा कि आप क्रिकेट में उलझे रहें, क्रिकेट को अपनी अस्मिता मानते रहें और खुद ये न जाने कि आप देश के मालिक हैं। कैसे कैसे उलझाया गया है, कैसे कैसे भटकाया गया है और हम उन्हीं भटकाओं में उलझ गए हैं और अपनी सबसे ज़रूरी चीज़ को भूल गए हैं। हमें अपनी सनातन संस्कृति भूल गए हैं। सनातन संस्कृति में बाद में जो तमाम सारे पोल्यूशन जोड़ दिए गए हैं उनको फिल्टर करने के लिए समय नहीं दे रहे हैं। हम केवल समय दे रहे हैं क्रिकेट को और क्रिकेट को अपने राष्ट्र की और अपनी अस्मिता मान बैठे। तो मैंने कहा भाभी जी लोगों, ये दोनों जो पटाखे छुड़ा रहे हैं क्रिकेट के रिजल्ट पर, चाहे जीत हो हिंदुस्तान की या हार हो, दोनों ही राष्ट्र विरोधी हैं, क्योंकि दोनों जो राष्ट्र के सबसे ज़रूरी मुद्दे हैं उधर ध्यान नहीं दे करके गैर ज़रूरी मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं। और आम आदमी की जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो 5 दिन या 3 दिन का होता था क्रिकेट, तब तो और एक दिन में भी वही हाल रह रहा है। तो ये क्रिकेट जैसी चीज़ों को उन्होंने कहा कि क्रिकेट और युद्ध ये दोनों देश की अस्मिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारे मित्र ने। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि युद्ध अभी अस्मिता का प्रतीक तब तक बना रह सकता है जब तक कि दुनिया में युद्ध है, और वो धीरे धीरे ख़त्म होगा डेमोक्रेसी और जितना सशक्त होगी दुनिया में। लेकिन क्रिकेट जैसी चीज़ों को देश की अस्मिता से जोड़ना, ये देश के यह व्यवस्थापकों का और व्यवस्था की चाल है कि लोग देश की असली चीज़ों से उलझे रहें, असली चीज़ों से दूर रहें, असली चीज़ों से दूर रहें और गैर ज़रूरी चीज़ों पे उलझे रहें। तो हमें अपनी जीत की परिभाषाओं को बदलना पड़ेगा, अपनी प्रायोरिटीज़ को बदलना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ों को बदलना पड़ेगा। जीत पे चर्चा में हमने जो आपको अपना विन 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 का सिद्धांत बताया था उसको याद करिए। आज फिर उसको संक्षेप में आपके सामने रख देता हूँ। आप सब जानते हैं कि हम कोई भी इंटरेक्शन किसी से करें तो उसमें 4 स्थितियाँ हो सकती हैं। ये नए साल में जीत का मतलब क्या है हमारे लिए, इसको जान लेना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अगले साल अब वास्तविक जीत के लिए कार्य करें। अगले साल में वास्तविक जीत के लिए कार्य करें और आर्टिफिशियल या गैर ज़रूरी जीतों से बचें। गैर ज़रूरी जीतों के लिए समय देने में न लगाएं, समय न लगाएं। असली जो जीत है उसके लिए कार्य करें। तो किसी से भी ह्यूमन इंटरेक्शन हो या लाइफ में किसी से इंटरेक्शन हो, नॉन ह्यूमन बीइंग से भी आपका इंटरेक्शन हो, तो 4 स्थितियाँ हो सकती हैं सिंपल परमुटेशन कॉम्बिनेशन में: जीत हार, हार जीत, जीत जीत और हार हार। तो सबसे अच्छी स्थिति जीत जीत की है कि दोनों को लाभ हो। हम किसी से भी इंटरेक्शन करें तो केवल ये न रहे कि हम जीतें वो हारे, उनका नुकसान हो हमें फ़ायदा हो, या और जो स्थितियां हैं हार जीत, ये हम सुनिश्चित करें कि हमारा अगले का फ़ायदा हो भले मेरा नुकसान हो जाए। ये पेरेंटल सिचुएशन में हो सकता है, टीचर स्टूडेंट सिचुएशन में हो सकता है, लेकिन ये यूनिवर्सली सबके साथ ऐसा नहीं हो सकता, ये ख़ास सिचुएशन में हो सकता है। और दूसरा है हार हार, कि हम इसको इस तरह से रखें कि हम उस सामने वाले जिससे इंटरेक्ट कर रहे हैं उसका नुकसान हो, उसकी हार हो, भले ही मेरी हार हो जाए इस प्रोसेस में। और जीत हार तो ये है कि हम इस तरह से व्यवहार करें या जो भी हमारे बीच इंटरेक्शन हो ऐसा हो कि हमारी जीत हो उसकी हार हो। तो ये 4 स्थितियां हैं, लेकिन जीत जीत सबसे अच्छी स्थिति मानी गई। एक तरह से लोकतांत्रिक यात्रा के तरफ बढ़ते हुए, सामूहिक कोएग्जिस्टेंस की तरफ बढ़ते हुए हमने जीत जीत को अच्छा सिद्धांत माना। लेकिन जीत जीत का सिद्धांत अच्छा तभी है जब और किसी के हित प्रभावित ना हो। अगर हम 2 लोग आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं और दोनों किसी तीसरे को लूट करके आधा आधा बांट लें तो जीत जीत तो हो रहा है। 2 कॉरपोरेट्स कार्टेल बना करके और कंपनीज को और कंज्यूमर्स को लूट लें और आपस में वो दोनों फ़ायदा उठा लें दोनों कॉरपोरेट्स,
तो उनका जीत जीत हो रहा है। दो देश बाकी देशों को तबाह कर दें तो उनका तो जीत जीत हो रहा है। तो इसलिए जीत जीत, केवल जीत जीत बड़ा खतरनाक हो जाता है अगर वह बाकी लोगों को प्रभावित कर रहा हो, बाकी लोगों को या बाकी धरती पर जो कुछ है उसको नुकसान पहुंचा रहा हो। इसलिए असली जीत तो वो है कि दोनों की जीत हो और उन दोनों के अलावा जो कुछ धरती पर है उसकी भी जीत हो। तो यह जीत 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 ही असली जीत है किसी भी ह्यूमन इंटरेक्शन में या किसी भी लाइफ के इंटरेक्शन में। जब तक हम तीनों की जीत, दो जिनसे हम व्यवहार कर रहे हैं और तीसरा उन दोनों के अलावा इस धरती पर जो है, जब तक उसकी जीत सुनिश्चित ना कर ले तब तक फिर हमारा जीवन सफल नहीं है। और ये अल्टीमेटली अगर हम जीत हार पर काम करते हैं तो बड़ा मजेदार होता है। जो लोग कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर, लेकिन कोई भी लड़ाई हो, चाहे वो फिजिकल हो, युद्ध के मैदान में लड़ी जा रही हो, चाहे वो कोर्ट में लड़ी जा रही हो, कोई भी लड़ाई हो, तो उसमें दोनों पक्ष हारता है, दोनों ही पक्ष हारता है। जीतते और एलिमेंट्स हैं, कहीं वकील जीतते हैं, कहीं दोनों पक्षों का इतना समय, इतनी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। या फिजिकल लड़ाई में महाभारत युद्ध हुआ तो दोनों हारे, कौरव भी हारे, पांडव भी हारे, भले ही विजय का तमगा एक को घोषित कर दिया गया, दे दिया गया हो, इतिहास ने किसी को जीता भले घोषित कर दिया गया हो, लेकिन उस समय की स्थितियों को देखिए, लोगों को देखिए, कितने लोग तबाह हुए, कितनी स्त्रियां विधवा हुई दोनों साइड से। तो किसी लड़ाई में ऐसा नहीं हुआ कि केवल एक पक्ष जीता हो। अगर आप ह्यूमन एंगल से देखेंगे, धरती के एंगल से देखेंगे, प्रकृति के एंगल से देखेंगे, तो हर लड़ाई में दोनों पक्ष हारता है, और धरती भी हारती है, समाज भी हारता है, लोग भी हारते हैं। तो इसलिए चाहे आप जीत हार के संदर्भ में करें, चाहे हार हार के संदर्भ में करें, हार हार ये है कि न जीतने देंगे, न खेलने देंगे और न खुद खेलेंगे, तो हर एक संदर्भ में दोनों हारते हैं। इसलिए अल्टीमेटली जीत जीत अच्छा है अगर केवल उन दोनों के बारे के हित प्रभावित हो रहे हैं और सबका हित ना प्रभावित हो रहा हो। लेकिन अगर और किसी का भी हित प्रभावित हो रहा है, उन दोनों के अलावा भी, चाहे धरती का या समाज का या प्रकृति का कोई एलिमेंट प्रभावित हो रहा है, तब फिर जीत 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 रखना पड़ेगा। और ये जो तीसरा जीत है, उन दोनों के अलावा इस धरती पर जो कुछ है उसका हित। जीत जीत का तो यहाँ तक हाल है कि मनुष्यों ने, सारे मनुष्यों के जीत जीत हो रहे हैं, लेकिन प्रकृति का, धरती का क्या हो रहा है, पेड़ पौधों वनस्पतियों का क्या हो रहा है, सारा आदमियों का जीत जीत हो रहा है। लेकिन चूंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए जिसे हम जीत जीत भी मान रहे हैं कि हमारी जीत हो रही है और अगले की जीत हो रही है और दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, इन द लॉन्ग रन वो बूमरैंग करता है। सारे मनुष्य अपनी जीत करते रहें तो अंत में क्या होगा? धरती नष्ट, पर्यावरण नष्ट हो जाएगा, पेड़ नष्ट हो जाएंगे, नदियाँ नष्ट हो जाएंगी, हवा नष्ट हो जाएगी, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, तो अंत में मनुष्य भी मर जाएंगे। जहाँ हम केवल अपनी जीत या अपने जिससे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसकी जीत की सोचेंगे और बाकी सबकी जीत नहीं सोचेंगे, तो अंत में विनाश होना है। इसलिए जीत 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 के अलावा और धरती पर जीने का कोई तरीका सही नहीं है। जीत 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 के हिसाब से चलना है, क्योंकि सब जुड़ा हुआ है। सब, अगर ये हाथ और ये हाथ आपस में लड़ें तो क्या आप सुरक्षित हैं? उसी तरह से पूरा ब्रह्मांड एक जीवंत शरीर है और हम सब उसके अंग हैं। तो दो अंग अगर आपस में लड़ें या कुछ अंग अगर आपस में लड़ते हैं तो अल्टीमेटली किसको नुकसान होता है? उस विराट को ही नुकसान होता है और दोनों अंगों को भी नुकसान होता है। इसलिए जीत की परिभाषा को, जो अभी तक बहुत संकुचित रही है, बहुत लोभ के आधार पर रही है, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। इसीलिए महात्मा गांधी भी कहा करते थे, सभी लोग कहा कर, जितनी सनातन संस्कृतियां हैं वो भी यही कहती हैं कि इस धरती पर सबके नीड के हिसाब से सफिशिएंट है, कमी नहीं है। अगर सब लोग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से रहें तो कमी नहीं है।
लेकिन किसी एक व्यक्ति के भी लोभ की पूर्ति के लिए ये धरती काफ़ी नहीं है। तो जितनी भी लड़ाइयाँ हैं वो किसी के अभिमान के लिए हैं, या लोभ के लिए हैं, या दिखावे के लिए हैं, या झूठी अस्मिता के लिए हैं। इन सब से ऊपर उठना पड़ेगा। हमें सबके हित के लिए सोचना पड़ेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, या सर्वे, या वसुधैव कुटुम्बकम। पूरी वसुधा कुटुंब ही नहीं है, एक शरीर है। वहाँ तक उस भावना के साथ हमें जीना पड़ेगा। ठीक है, मनोरंजन के लिए आप खेल लीजिए, लेकिन मनोरंजन आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य नहीं हो सकता। वह नहीं तय कर सकता कि आप अपनी अस्मिता को मनोरंजन से जोड़ दें, तो ये बहुत भयानक ट्रेंड है। ये हमें अपने जीवन की प्रायोरिटी को ही एकदम गलत कर देने का ट्रेंड है। मनोरंजन केवल मनोरंजन के लिए, रिलैक्सेशन के लिए रखिए, उसे जीवन की अस्मिताओं को तक मत ले जाइए। और सारे खेल केवल और केवल मनोरंजन है। जीविका के साधन भी हो सकते हैं, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वह जीवन का एक समूचे धरती के एक बड़े क्षेत्र के जीवन का उद्देश्य बन जाए और अस्मिताएं उससे जुड़ जाएं, ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। आज सतीश सिंह जी सामने हैं और योजक जी सादर प्रणाम, 9 वर्ष शुभ हो। योजक शब्द बहुत दिनों बाद फिर सुनने में आया, सतीश जी जब सामने आए। और सभी मित्र जो भी हैं सब नूतन वर्ष की, नए वर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं। भुवनेश्वर मिश्रा जी, आशुतोष मिश्रा जी, प्रमोद कुमार जी। और चूँकि सूरज की रोशनी तेज़ हो गई तो बहुत कुछ पढ़ने में भी नहीं आ रहा है 2 स्क्रीन्स पर, क्योंकि लेकिन जिन जिन की शुभकामनाएं सामने हैं, मैं समझ लीजिए कि सबको एक दूसरे को मैं ट्रांसमिट कर रहा हूं और सबको एक दूसरे की शुभकामनाएं पहुंचा रहा हूं। तो इसलिए हमें सच्ची जीत को समझना होगा और यह आर्टिफिशियल जीतों से मुक्ति पानी होगी। जो अच्छा शिक्षक है वो जीता हुआ है, जिसने जीवन के लिए अच्छी राह बनाई वो जीता हुआ है। और लड़ाइयों में जो जीते हुए हैं कुछ नाम आपको याद होंगे, लेकिन जिन वैज्ञानिकों ने धरती को और बेहतर बनाया है उनके नाम हमें कितने अधिक से अधिक याद हैं। जिन लोगों ने धरती को बेहतर बनाने के लिए अच्छा काम किया है उनको हम याद करते हैं। बहुत इवन अच्छे साहित्यकारों को याद करते हैं, लेकिन अच्छा साहित्य वही है जो धरती को जोड़ना सिखाता है, मनुष्य की अंदर की ग्रंथियों को उजागर करता है और सकारात्मक सब चीज़ों को आगे बढ़ाता है। तो जीत, लड़ाइयों में जीत ये बहुत सीमित क्षेत्र है और इसकी सीमितता और धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और जैसा कि आइंस्टाइन से किसी ने पूछा था कि ये बताइए कि तीसरा विश्व युद्ध कब और किस से लड़ा जाएगा, किस हथियार से लड़ा जाएगा और उसका रिजल्ट क्या हो। तो उन्होंने कहा था, या कौन जीतेगा, तीसरा विश्व युद्ध कौन जीतेगा। तो उन्होंने कहा था कि मैं नहीं जानता कि तीसरा विश्व युद्ध कौन जीतेगा या कहाँ लड़ा जाएगा या कैसे लड़ा जाएगा, किन हथियारों से लड़ा जाएगा, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि चौथा विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा। और चौथा विश्व युद्ध पत्थरों से लड़ा जाएगा, जहाँ से हमने सभ्यता की शुरुआत की थी, यात्रा शुरू की थी। क्योंकि तीसरा विश्व युद्ध अगर हुआ तो पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। सारे जितने क्रिएशंस अब तक हैं, जितने अभी तक की आगे की यात्रा बढ़ी है, वह सब नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए उस तीसरे के बाद फिर चौथे में कुछ नहीं बचेगा। चौथा फिर पत्थरों से लड़ना पड़ेगा, फिर आग का आविष्कार करना होगा, फिर लकड़ियों और पत्थरों से हथियार बनाने होंगे। उसी तरफ आगाह किया था। ये जो लड़ाइयाँ हैं इसमें कोई नहीं जीतता, सब हारते हैं। भले ही एक्स और वाई के उनको चिन्ह मान लें लड़ाइयों के कि जीत के, और सिकंदर द ग्रेट या नेपोलियन द ग्रेट कह लें, लेकिन कोई ग्रेट नहीं होता है, सब हारते हैं। और तीसरा अगर विश्व युद्ध हो गया तब तो फिर और क्या कहना। इसलिए चौथा विश्व युद्ध आइंस्टीन ने कहा कि वो पत्थरों से लड़ा जाएगा, और वही ना हो
अब तीसरा भी ना हो इसी के लिए, और नहीं होगा जो मैं देख रहा हूँ, तीसरे के लिए और आगे के किसी इस चीज़ के लिए ही मेरा वो शेर है कि अगला विश्व युद्ध संवेदनाओं से जीता जाएगा। अब युद्ध से और हथियारों से नहीं, अब जीत संवेदना से। और संवेदना का क्या है? जीत जीत जीत। जहाँ सबकी जीत होगी, जहाँ संवेदना से जब आप जीतेंगे तो सब जीतेंगे, क्योंकि सबसे आपकी संवेदना जुड़ी हुई है। तो जब अगला विश्व युद्ध संवेदनाओं से जीता जाएगा, जिसमें एक व्यक्ति की नहीं सबकी जीत होगी, तो भले ही अब तक न इसका कोई इतिहास रहा, भले ही न अब तक कोई इसका इतिहास रहा, लेकिन अब अगला विश्व युद्ध संवेदनाओं से जीता जाएगा। उसमें सब जीतेंगे, सबकी जीत। हमें उस तरफ जाना है। तो नए साल में हम ये निश्चय करें कि हम अब ऐसी जीत के लिए आगे यात्रा करेंगे जिसमें सबकी जीत होगी, जिसमें केवल हमारा ही लोभ नहीं फुलफिल होगा, सबका ज़रूरत पूरी होगी। सबकी ज़रूरत पूरे करने के लिए जब हम काम करने लगेंगे तो सबकी जीत अपने आप होने लगेगी। हमें उस दिशा में बढ़ना है। अब तक हमारी यात्रा शायद कहीं भटक गई थी। हम लोभ पर और जीत के नकली खुशी में उलझ गए थे, नकली परिभाषा में उलझ गए थे। उससे ऊपर उठना पड़ेगा। इसीलिए विन 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 का प्रिंसिपल बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको हमेशा ध्यान में रखना है। और ये वसुधैव कुटुंबकम या सर्वे भवन्तु सुखिनः, उसी का मैनेजमेंट का यह एक शाब्दिक रूप है और कुछ नहीं है। पूरे धरती एक परिवार है या एक शरीर अगर है तो ये जीत 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 का ही एग्जाम्पल है। इसके जितने अंग हैं सबकी जीत हो रही है। अगर ये शरीर काम कर रहा है, खुशहाल है, इसी तरह से अगर धरती खुशहाल है तो सबकी जीत होनी है। सर्वे भवन्तु, सबको खुशी होनी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको सुखी और खुशी होना है। वह भावना, उसी को मैनेजमेंट में मैं जीत 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 कह रहा हूँ, या व्यवहार में जीत 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 कह रहा हूँ। कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसी को एम्फसाइज कर रहा हूँ। उसी सनातन संस्कृति को हर जगह लागू करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपको भी करना है, आप सबको भी उसी दिशा में काम करना है। अगर इस धरती को जैसा हमें मिला है उससे बेहतर बना करके जाना है। अपने फ्यूचर जनरेशन्स के भविष्य को अगर सुरक्षित करना है तो हमें यह करना पड़ेगा। और नए साल का इससे अच्छा रिजोल्यूशन कुछ नहीं हो सकता है कि हम इस धरती को जैसी हमें मिली है और बेहतर बना के जाएंगे और अपने भविष्य के वंशजों को और अच्छी धरती और अच्छी प्रकृति और अच्छा वातावरण दे के जाएंगे। और हमें केवल अपने मंजिल पर सुख नहीं पाना है, हमें यात्रा में भी सुख लेना है। यात्रा के हर सफल कदम पर हमें जीत महसूस करना है। ये नहीं कि हम मंजिल पर पहुंच गए तभी जीते। यात्रा के हर कदम पर अगर हमें सुख और जीत का आभास हो रहा है तो हमारी यात्रा सही है। हमें इस दिशा में चलना। बच्चा चलना सीखता है। अगर हमें भटकाव हो, अगर पुरानी पीढ़ी गलत दिशा में जा रही हो तो उसे हमेशा बच्चों की तरफ देख लेना चाहिए। छोटे बच्चे जो अभी ताज़ा पैदा हुए हैं, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल के, आप देखिए कि वो विकसित हो रहे हैं तो उनके लिए जीत हार क्या है। बच्चा बैठना सीखता है या करवट लेना सीखता है या खड़ा होना सीखता है तो वो हजारों बार कोशिश करता है और वह कोशिश में उसकी जीत हार नहीं होती, बस कोशिश होती है। वह 100 कोशिशों के बाद अगर 101वीं बार पलट गया तो 1वीं बार अगर पलटा तो जीता, लेकिन वो बाकी के जो 100 स्टेप्स थे वो भी जीत के ही थे, सीढ़ियाँ थी जीत की। तो ये हार और जीत और कुछ नहीं होता है। हार और कुछ नहीं है, जीत की सीढ़ियाँ हैं। आपको ये महसूस करना पड़ेगा कि जीवन में हार जीत कुछ नहीं है। हार केवल जीतने की सीढ़ियां हैं और जीत केवल वही सच्ची जीत है जो सबके लिए खुशहाली लाने वाला। बच्चा अगर करवट लेता है या बच्चा अगर बैठना सीख लेता है या बच्चा अगर खड़ा हो जाता है इतनी हार के बाद, जिसे आप कहते हैं जो सीढ़ियाँ उसकी उस यात्रा की हैं,
तो पूरा परिवार कितना सुखी हो जाता है। जो भी आसपास का भी सब लोग खुश हो जाते हैं, अरे बच्चा चलने लगा, या एक शब्द पहले कितना उसके लिए कोशिश करता है, फिर एक अक्षर निकलता है, फिर एक शब्द निकल जाता है, सब खुश हो जाते हैं, चारों तरफ खुशहाली का माहौल आ जाता है। तो असली जीत वही है जो सबको खुशहाल करे, और जिसमें हार जीत, बच्चा पलटने की कोशिश करता है और नहीं पलट पाता, तो वो कोशिश भी एक जीत नज़र आती है। तो जीत और हार को इस तरह से देखना होगा। ये हमने स्विच की तरह से जो देखना शुरू कर दिया है कि जीत एक स्विच है और हार एक स्विच है, यह सब गलत है। ये इतना सिंपल नहीं है। इसको जीत हार के टर्म में नहीं सोचना। हमें सबकी जीत को ही जीत मानना है, और अगर सबकी जीत के अलावा कुछ लोगों की जीत हो रही है तो यह दरअसल सबकी हार है। मंजिल में ही आनंद है ये नहीं, हमें हर कदम पे आनंद लेना है, हर स्टेप पे आनंद लेना है, हर स्टेप पे जीतना महसूस करना है। वो नूर साहब का एक शेर है कि हम अपने इरादों को महदूद नहीं करते, हम अपने इरादों को महदूद सीमित नहीं करते, हम अपने इरादों को महदूद नहीं करते, उस राह पे क्या चलना जिस राह पे मंजिल हो। हम अपने इरादों को महदूद नहीं करते, उस राह पे क्या चलना जिस राह पे मंजिल हो। एक राह पे मंजिल का मतलब वहाँ पे रुकावट, एक तरह से वहाँ पहुँच गए तो उसके बाद अब आगे की यात्रा का लिए कुछ बचा ही नहीं। वो वहाँ तक हम हर पल आनंद लेते हुए, हर पल जीत का भाव रखते हुए यात्रा करें, सबकी खुशहाली के लिए यात्रा करें। यही जीवन है, यही आनंद। और इसके लिए बहुत अच्छा है कि सूरज की रोशनी में आज हो गई, और नए साल में फिर हम लोग का ये प्रोग्राम सूर्य की रोशनी में, उसी के आभा में, अपनी आभा को मिलाते हुए हम लोग ये प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। तो एक तमिलनाडु के बड़े अच्छे शायर ने एक गज़ल लिखी है, जिसका एक शेर मुझे हमेशा याद रहता है। वो भाव कि अगर दिल हो रोशन तो अंधेरा नहीं देखा जाता, दिल हो रोशन तो अंधेरा नहीं देखा जाता। अगर सूरज की भावना दिल में है और दिल में रोशनी है, दिल हो रोशन तो अंधेरा नहीं देखा जाता, और पाँव खुद चल पड़ते हैं, रास्ता नहीं देखा जाता। भले ही कोई रास्ता वो न बना हो, लेकिन अगर आज देश की, समय की, प्रकृति की आवश्यकता, धरती की आवश्यकता है, तो एक नया रास्ता हम लोग बनाने के लिए तैयार हैं। अगर धरती संकट में है तो उसकी संकट मिटाने के लिए अगर नए रास्तों पर चलना पड़ेगा, तो वह चलने के लिए तैयार होना होगा, और हम सब तैयार होंगे और हैं। तो दिल हो रोशन तो अंधेरा नहीं देखा जाता, और पाँव खुद चल पड़ते हैं। अभी ऑक्सीजन का संकट हो जाए, देखिए आप दिमाग पर जोर नहीं डालेंगे, आपके पाँव खुद फिर ऑक्सीजन बनाने और ऑक्सीजन ढूंढने और ऑक्सीजन की तलाश में निकल लेंगे, क्योंकि आप 2-3 मिनट से ज़्यादा बिना ऑक्सीजन के नहीं जिंदा रह सकते। कोरोना ने सिखा दिया है। और जिस दिन ये सारे पेड़ हमने इसी तरह से काट डाले और पानी और नदियों को और सब कुछ को नष्ट कर दिया, प्रदूषण फैला दिया, तो बहुत दिन ज़्यादा दूर नहीं है, 40-50 साल तो बहुत मुश्किल से हमें सांस लेने को हवा मिल पाएगी। तो जब वो संकट आने लगेगा, तो आज तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और मैं अकेला नहीं, बहुत सारे लोग बता सिखा रहे हैं। लेकिन जब वो संकट आने लगेगा, तब फिर हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप पाँव पे खुद चल पड़ेंगे। रास्ता है कि नहीं, अब तक किसी ने उस ऑक्सीजन बचाने का, ऑक्सीजन पैदा करने का, ऑक्सीजन फैलाने का काम किया है कि नहीं, फिर वो नहीं, आप देखेंगे किसी ने रास्ता बनाया है कि नहीं, आप खुद निकल पड़े। क्योंकि तब धरती की वही आवश्यकता होगी, आपके जीवन की वही आवश्यकता होगी, फ्यूचर जनरेशन्स की वही आवश्यकता होगी। तो वह आ जाए संकट तब आप ढूंढें, उसके पहले से हमें करना होगा। तो दिल हो रोशन तो अंधेरा नहीं देखा जाता, पाँव खुद चल पड़ते हैं, रास्ता नहीं देखा जाता। लेकिन वह दिल रोशन होना चाहिए। और दिल रोशन कैसे होगा? दिल की रोशनी क्या है? सबसे जुड़ाव, पूरी धरती से, पूरे ब्रह्मांड से जुड़ाव,
यही रोशनी है, यही सेंसिटिविटी ही रोशनी है। दिल की रोशनी और कुछ नहीं है। दिल के अंदर वही रोशनी, वही आत्मा है। और आत्मा किसे मानते हैं? परमात्मा का एक अंश। परमात्मा मतलब संपूर्णता, संपूर्णता। और आत्मा उस संपूर्णता का जो अंश आपके अंदर है वो आपकी आत्मा है। तो संपूर्णता उसी परमात्मा का अंश आत्मा है और संपूर्णता उसका आजकल फिजिकल स्वरूप है, तो आपका शरीर भी उसी का फिजिकल स्वरूप है। यानी कि सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पूरा ब्रह्मांड एक विराट जीवन शरीर है और हम सब उसके जीवंत अंग हैं। इसी भाव को समझना और इसी भाव को महसूस करना, यही दिल की रोशनी है। तो दिल हो रोशन तो अंधेरा नहीं देखा जाता। पाँव खुद चल पड़ते हैं सही रास्तों पर, सबके कल्याण के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए, वसुधैव कुटुंबकम के लिए। दिल खुद रास्ते हो या ना हो, लोग चल पड़ेंगे। सनातन रास्ते बनाए गए थे, लेकिन उसमें तमाम सारे झाड़ झंखाड़ और क्या क्या सब आ गया। अब उसको हटाने के लिए आप खुद चल पड़ेंगे झाड़ झंखाड़ का, उस ओरिजिनल विश्व कल्याण की सनातन संस्कृति की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन वह, जैसा आइंस्टीन ने कहा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर पत्थर युग में जा कर के उधर जाएं या थोड़ा होशो हवास में सही तरीके से चले जाएं, यह हमें सोचना है। और नए साल में हमें इसको गहराई से सोचना होगा कि हम इतने विनाश के बाद फिर वहाँ पहुँचेंगे या थोड़ी सावधानी से, थोड़ी परिभाषाएं, थोड़ी अपनी जरूर ग्रीड्स, लोभ, उनको कम करके, थोड़ी निरर्थक अस्मिताओं के चक्कर में पड़ करके, वो हमारी अहंकार की पूर्ति के लिए, अस्मिता अहंकार की पूर्ति के लिए होता है। आत्मसम्मान तो ठीक है, आत्मसम्मान यह कि हम ईश्वर के अंग हैं, यह भावना कि हम ईश्वर के अंग हैं, यह तो आत्मसम्मान है। लेकिन हम ईश्वर के अन्य अंगों से श्रेष्ठ हैं, यहाँ पर ही खतरा हो गया, यहीं अस्मिता आ गई। हमको जीतना ही जीतना है, यहाँ आपका अहंकार आ गया। तो इससे ऊपर उठना है। फिर अच्छे काम के लिए बार बार हारने को भी तैयार रहना है। सवाल केवल जीत हार का नहीं है। अच्छे काम के करते हुए हार जाना, बुरे काम करते हुए जीत जाने से कोई तुलना ही नहीं हो सकती, अनंत गुना बढ़िया है। अच्छा काम करते हुए हार जाना, बुरा काम करते हुए जीत जाने से अनंत गुना बेहतर है। तो इसलिए उस जीत हार के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। और खेलों की बात, खेल तो एक और चीज़ सिखाती है, लेकिन लोग वो चीज़ नहीं सीखते हैं, जीत को महत्वपूर्ण मानते हैं। जो सच्चा खिलाड़ी होगा या जो सच्चा खेल प्रेमी दर्शक होगा, दोनों ही, उसमें एक्स वाई थोड़ा जीतता है कि एक्स जीत गया या वाई जीत गया। हमेशा खेल जीतता है। अगर अच्छा खेल हुआ तो जीतने वाला भी जीता और हारने वाला भी जीता। खेल जीतता है, किसी व्यक्ति की जीत नहीं होती है। लोग गलत समझते हैं कि व्यक्तियों की जीत होती है, दोनों जीतते हैं। और खेल में आनंद तभी आता है जब दोनों लगभग बराबर के हों। जीतने का जो आनंद है वो भी तभी है जब दोनों बराबर के हो और खेल अच्छा हो। आप बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलते हैं और एकदम अनाड़ी है जिसको अभी कुछ भी बैडमिंटन खेलने नहीं आता। आप छोटे बच्चे को बैडमिंटन सिखाने के लिए खेलते हैं, सिखाने के लिए तो बात दूसरी है। लेकिन जब आप खेल के लिए एकदम निरे ऐसे किसी को पकड़ के कहिए आओ चलो बैडमिंटन खेलें, तो आपको आनंद आएगा अगर आप अच्छे खिलाड़ी हैं। तो खेल का आनंद तभी आएगा जब दोनों लगभग बराबर के हों। यानी कि खेल जीतता है, दोनों बराबर के हैं और खेल जीतता है, दोनों ही उसका आनंद लेते हैं। और चूंकि एक बहुत अच्छा हो और एक बिल्कुल ना जानता हो तो खेल नहीं होगा ही नहीं, खेल जीता ही नहीं, तो फिर इसलिए दोनों को ही आनंद नहीं आया। तो इसलिए जीत हार सेकेंडरी है। जिसने भी जीत हार पर ओवर एम्फेसिस दी वह कहीं ना कहीं अहंकार पर और गलत मुद्दों पर जा रहा है। खेल तो तभी होता है जब दोनों को आनंद आए और दोनों ही जीतें, दरअसल खेल जीते। उसी तरह से जब मैं कहता हूँ कि विन 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 पर आइए, यानी कि सब जीतें, वो तभी होगा जब आप ऐसा काम करें जो सबके आनंद का हो, फिर वो काम जीतेगा।
आप जिस काम पे लगे हुए हैं वो काम जीतेगा जहाँ विन 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 होने लगेगा। फिर खेल जीतेगा, व्यक्ति नहीं जीतेगा। तो ये भावना भी अपने अंदर लानी है कि हमें जीत 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 पे काम करना है, और ऐसा काम करना कि व्यक्ति न जीतें, मुद्दे जीतें, वो कार्य जीते, वो प्रक्रियाएं जीते, खुशहाली जीते, पूरी धरती जीते, धरती में के जितने प्रकृति जीते, सभी धरती पे जो कुछ है सब जीते। हमें धरती के कल्याण के लिए और धरती पर जो कुछ है उसके कल्याण के लिए काम करने का, व्रत लेने का यह अवसर है 2022 का 1 जनवरी। हम उसी भाव से आज अपने दिन के चिंतन को आगे बढ़ाएं, भावगंगा को आगे बढ़ाएं, और आज वो व्रत लें कि हम अब धरती के परिप्रेक्ष्य में काम करेंगे, धरती की खुशी के लिए, धरती पे जो कुछ है उसकी खुशी के लिए, प्रकृति की खुशी के लिए काम करेंगे। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सन्तु निरामया, और वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से ही कार्य करेंगे। यह व्रत आज लें और आगे रोज़ उसको दोहराएं, रोज़ उस भावना से काम करें, और तभी शायद हमारे जीवन की सार्थकता होगी। इसी के साथ आज अपना ये प्रोग्राम हम लोग शुभकामना का समाप्त करते हैं, और कल फिर अगर जब धूप निकलेगी तो उस समय हम लोगों की मुलाकात होगी, क्योंकि धूप में बैठ कर के यहाँ पर आज जब मैं आया था प्रोग्राम में शुरू करने में, यहाँ बैठ कर के भी 10-15 मिनट देर हो गई, क्योंकि ढेर सारे फ़ोन आने लगे। अभी भी देखिए कितने लोगों का फ़ोन आया, मैं अटेंड नहीं कर पाया, अभी सबको कॉल बैक करूँगा। तो चिड़िया आ गई थी, वो जब देखती है कहीं से इधर उधर पाती है कि बैठे हैं लोग और ये बातचीत होने वाली है, तो आई थी, बहुत 10-15 मिनट तक बातचीत करती रही, बोलती रही, और फिर उड़ गई। तो उसे लगा कि आज कोई बातचीत नहीं होने वाली है, क्या यूँ ही मौन बैठे रहना है। तो उसकी भी खुशी के लिए, सबकी खुशी के लिए, पूरे धरती की खुशी के लिए नए साल की शुभकामनाओं को एक बार फिर उन 4 लाइनों को दोहराता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ कि नव वर्ष का स्नेहिल शुभगान, खुशियों का हो अमित वितान, रहे निरंतर निज की पहचान, हो आलोकित भविष्य वर्तमान, हो आलोकित भविष्य वर्तमान। हर कार्य में हम रखें ध्यान, प्रकृति और ईश्वर महान। हर कार्य में हम रखें ध्यान, प्रकृति और धरती और ईश्वर महान। गरीब से भी गरीब इंसान, आसपास की मधुर मुस्कान, आसपास की मधुर मुस्कान। इसके साथ ये लोग विदा लेते हैं, और आप इसी प्रकार से विचारों को, भावगंगा को फॉरवर्ड करते रहिए, प्रसारित करते रहिए अगर आपको अच्छा लगता है। और YouTube पर सब्सक्राइब करने वालों की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है, ये सब आपके प्रयासों का फल है। और आप यूं ही विश्वास है कि चूँकि ये आपको भावगंगा अच्छी लगती है तो आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो यह और ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और कल फिर हम लोग फिर मिलेंगे। नमस्कार। आज का दिन और ये नया साल बहुत बहुत शुभ हो। आपकी सारी जो कल्पनाएं हैं, जो सपने हैं, सब पूरे हों, परिवार स्वस्थ रहे और खुशहाली का माहौल चारों तरफ बना रहे। बहुत बहुत